स्टूडेंट हम आ चुके हैं एक और सीरीज़ में। इस सीरीज़ हमारा जो है ये इंटरव्यू सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम इंटरव्यू के उन क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे जो इंडस्ट्री में पूछा जाता है, जो इंटरव्यू में कंपनियां पूछते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ना कि हम बुक से रिलेटेड, हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो कि हमारा सब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट, तो इससे रिलेटेड ये किस तरह से काम करता है, क्या है कि इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सब के बारे में हम नहीं जानेंगे। ये है तो हो गया बेसिक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि ये तो क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है कभी। इनका आंसर अगर आपको पूछेगा तो ये तो हर किसी को पता होता है, ये हर कोई जवाब दे देगा। तो इंडस्ट्री क्या आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा? इंडस्ट्री आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंडस्ट्री जो आपको एक टास्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जिनको आपको सॉल्व करना है, जिनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ डूज इट ए रिलेट टू ऑब्जेक्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का मतलब है प्रोटोटाइप में हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको इनहेरिटेंस करना है, इनहेरिट करना है जावास्क्रिप्ट में, और उसका जो हमारा डेटा है उसको एक ऑब्जेक्ट में रिलेट करना है, यानी उसको एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे आपको प्रोटोकॉल में हमारे पास डेटा आता है जिससे हम XML एजेक्स का यूज़ कर सकते हैं, HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें हम JSON भी पास कर सकते हैं। तो ये हम प्रोटोकॉल में जब डेटा पास करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट में किस तरह से हमें गेट करना है। और इसी तरह से हमें पूछता है सवाल जो हम काम होगा जी, यानी इंडस्ट्री में आपको उस तरह के सवाल पूछे जाएगा जिस तरह का काम इंडस्ट्री करते हैं, जिस तरह का काम जिससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो काम जिस इंडस्ट्री में होता है। यानी हर इंडस्ट्री में आपको हर पोजीशन, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे जॉब के लिए, आपको उसी पोजीशन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भी आपको इंडस्ट्री को पता चलेगा कि आप उस काम को करने के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर आपको बुक से रिलेटेड पूछेगा व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट में एंट्रीज कैसे डालते हैं, इस तरह के अगर आपको सवाल पूछेगा, हाउ मच डिफरेंट ऑब्जेक्ट एन एरे, इस तरह का सवाल अगर आपको पूछेगा तो आप क्या करोगे? इसका जवाब तो कोई भी दे देगा और बता देगा ये है, ये इतना है, ये काम करता है, इसका मतलब ये है। इन सब का सवाल तो हर कोई पूछेगा। लेकिन जावा इंडस्ट्री में काम होगा, जैसे आपको मैं एग्जांपल एक देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर 10 एम्प्लॉय है, उनका एड्रेस है, उनका जो हमें यहाँ पर एड्रेस है उसका हमें यहाँ पर नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि फ़ोन नंबर चाहिए। तो इन सब के लिए आपको एक जेसन फॉर्मेट बनाओ, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसको जेसन में कन्वर्ट करो और करना है। और उसको किस तरह से करोगे, और हमारे पास जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ 3 लाइन का ही होना है, इसमें 3 ही एंट्री आना है। तो आप किस तरह से बनाओगे? एक ऑब्जेक्ट में 3 एंट्री और 10 एम्प्लॉय का डेटा आप किस तरह से स्टोर करोगे? नेम, एड्रेस, फ़ोन, और यहाँ पर 3 ही हमारे पास की आएगा। पहला की नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा फ़ोन नंबर। तो इस 3 ही की के अंदर आप 10 एम्प्लॉय का डेटा किस तरह से स्टोर करोगे? तो इस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ताकि जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है या फिर वेबसाइट है, तो वो ज़्यादा स्पीड में काम करे, ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, ज़्यादा झंझट ना हो। तो इस तरह के सवाल पूछेगा, आपको बताएगा, इस तरह के सवाल पूछेगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 20 सवाल गेट किया है, और भी हम सवाल ऐड करते जाएंगे। ये जो हमारा सीरीज़ होगा ये कभी ख़त्म ना होने वाला है। तो ये जो मैंने ढूंढ कर निकाला है इंडस्ट्री से, जहाँ पर मैं बहुत से अमेजन, फ्लिपकार्ट, IBM, इस तरह से जो हमारे पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट है, इन सब के वेबसाइट में जाकर मैं इन क्वेश्चन को निकाला हूँ। और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी काम आने वाला है, और इन क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगा, और आप पहले से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे अपने कोडिंग एक्सपीरियंस को। तो मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास अभी जो ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 से 20 ऑब्जेक्ट आ जाएगा, 20 को जो हमारे पास एंट्री है, क्वेश्चन है। और ये इस तरह से हम यहाँ पर आज 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे पहला आप ये चैप्टर है तो इसकी मुझे आसान लगा, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी आसान लगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रॉपर्टी एंड
इनुमेरेबल प्रॉपर्टी और इन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट में एन प्रॉपर्टी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इमू यहाँ पर स्पेलिंग क्या है, इमूरेबल, इनुमेरेबल। हाँ तो सॉरी, मुझे यहाँ पर इसमें इसका उच्चारण नहीं कर पाया। तो इनुमेरेबल प्रॉपर्टी और ऑन प्रॉपर्टी, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट में जावास्क्रिप्ट का, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो आप क्या करोगे, अभी आप सोचते रहे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ऑन प्रॉपर्टी और इनुमेरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, उनका डिफरेंस हमें बताओ दोनों का। तो अभी आप सोचते ही रह गए हो, मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं भी जब देखा था तो मैं भी सोचते रहेगा कि क्या है। तब जैसे मैंने इसको जावास्क्रिप्ट की ES6 की एक माई स्क्रिप्ट की वेबसाइट पर जाकर इसको ढूंढा, और भी बहुत सारे जगह पे मैंने इसको ढूंढा, और मतलब क्या, फिर इनको मैं काफ़ी जो हमारा जो यहाँ पर तो मैंने समझ गया ऑन प्रॉपर्टी क्या होता है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इनुमेरेबल प्रॉपर्टी इसका मतलब हमें पता नहीं था। इसको मैंने फिर से गूगल ट्रांसलेट से जाकर इसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इसका मतलब जाना, तभी मुझे पता चला कि ये क्या होता है। तो इसी को हम आज देखेंगे कि दोनों में क्या होता है। ये आपको ऑन प्रॉपर्टी यूज़ करना पता होगा, ये आपको मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की सीरीज़ में बताया है ऑन प्रॉपर्टी क्या होता है और किस तरह से यूज़ होता है। और आज हम जानेंगे इनुमेरेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर दोनों को डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए, मैं इसके लिए यहाँ पर एक 16 नंबर से ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, जहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया इस सीरीज़ के लिए, इन जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर इंटरव्यू फोल्डर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट फोल्डर, फिर हमारे पास 16.html फाइल्स है। अब यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा क्या है, ये आपको आप अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये तो आपको पता चल गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रॉपर्टीज एंड इनुमेरेबल प्रॉपर्टीज इन जावा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ गया, अब इन ऑब्जेक्ट आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर वेयर ईच की इज ए प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या आ गया, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में जो कलेक्शन है की वैल्यू पेयर है, इनको की बाय की, यानी हर एक की को एक प्रॉपर्टी नेम है, उसको प्रॉपर्टी नेम है, एंड द corresponding value can be of any data type when working with object. It's important to understand the difference between on property and इनुमेरेबल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रॉपर्टी बताओ, का डिफरेंस बताओ, और इसमें की वैल्यू पेयर का स्पेलिंग है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑन प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट जो है वो ऑन प्रॉपर्टीज़ है, और सेकंड नीचे आपको इनुमेरेबल प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पेंसिल से इसको इस तरह से कर देता हूँ, और ये आप देख सकते हो इस तरह से। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्लियर ऑल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे क्लियर ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर, यहाँ पर हमारा इरेजर है, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और ऑन प्रॉपर्टी। तो ऑन प्रॉपर्टी में हमारा क्या है, ऑन प्रॉपर्टी एर द प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिफाइंड ऑन एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी का डेटा आपको हमें जो डिफाइन कर रहे हैं उसका डेटा हमें निकालना है, गेट करवाना है की मदद से, यानी की मदद से। ईच की में हमारा ईच डेटा रहेगा। यहाँ पर दिस प्रॉपर्टी आर नॉट इनहेरिटेंस फ्रॉम ए प्रोटोटाइप एंड वेयर स्पेसिफाइड टू द ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये कोई भी इनहेरिटेंस नहीं करता है, कोई भी प्रोटोटाइप हमारा रिटर्न नहीं करता है, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट की मदद से ये यूज़ होता है। यू कैन एक्सेस ऑन प्रॉपर्टी यूजिंग द डॉट नोटेशन ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रॉपर्टी नेम। तो यहाँ पर जो इसका डेटा हमें अगर वैल्यू गेट करवाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉट से नोटेशन करवाना पड़ेगा। डॉट हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में नोटेशन आता है, जैसे PHP में हमारा कॉन्केटिनेशन का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट ऑन प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम देना है, देन उसका प्रॉपर्टी का जो नेम है वो आपको देना है, जैसे हमारा की। तो प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर गया है, वहाँ पर की आएगा। की हमारा एक प्रॉपर्टी का नाम होता है, तो की पास करना पड़ेगा।
पर, और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, तो आप अगर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, हमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब आप जाओगे नीचे और यू कैन ऑल्सो चेक इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी यूजिंग द हैज़ ऑन प्रॉपर्टीज मेथड। तो इसी के जगह आप यहाँ पर क्या करते हो, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और यहाँ पर जो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी है इसको मैं तो यहाँ पर डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ऑन प्रॉपर्टीज और इनुमरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। बाकी जो हमारा हैज़ ऑन प्रॉपर्टी है वो एक मेथड है, उनको बारे में अगर जानना है तो अभी हमारे पास जो ऑलरेडी एरे का सीरीज़ चल रहा है, आप बहुत जल्दी एरे का सीरीज़ ख़त्म होकर ऑब्जेक्ट का सीरीज़ आने वाला है, जिसमें यहाँ पर मैं इनको कवर कर लूँगा, वहाँ पर आप देखिए। तो आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, हम एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्ट नाम से माई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर डेटा है नेम जॉन एज 30 और उसको हमने प्रिंट कर लिया। अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए मैं इसको कंसोल में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे कंसोल में और मैं इसे जो है रिमूव करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे कंसोल में और यहाँ पर आप मैं इसको index.html, ये जो मैं कोड आपको सिखाऊंगा ये भी आपको यहाँ पर आपको इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर डायरेक्ट मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पर देंगे हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर लेंगे const const और यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कर देंगे obj नाम से देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है तो यहाँ पर obj कर देंगे और इक्वल टू में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप देंगे नेम, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पर नेम देंगे और नेम में क्या कर दूँगा, नेम में कर दूँगा JONE जॉन और यहाँ पर इसका एज कर दूँगा मैं यहाँ पर NAME नेम की जगह इसके बाद एज करूँगा AGE एज। इसके बाद यहाँ पर क्लोन दूंगा और मैं डबल कोट के यहाँ पर पास करूँगा मैं जॉन। अब यहाँ पर इसका एज पास कर दूंगा, यहाँ पर नंबर में भी आप कर सकते हो और यहाँ में स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। मैं 20 पास कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इसके अंदर मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट या फिर यूज़र नहीं बनाने वाला हूँ, यूज़र का जो एग्जांपल दिया हूँ वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ पर console.log डायरेक्ट मैं कंसोल में प्रिंट कर दूँगा, यहाँ पर console.log करेंगे यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की नेम गेट करना चाहूँ तो हम पहले किस तरह से करते हैं, इसके लिए मैंने देखा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ऑब्जेक्ट का कैसे बनाते हैं और कैसे डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम obj डॉट नेम कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर जॉन आ जाएगा। अभी आपको मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट नेम करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास एक सिंटैक्स एरर आ चुका है, जहाँ पर यहाँ पर 4 नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर 4 नंबर पर लाइन पर हमारा जो ये कॉमा देना भूल गया, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग करने के लिए हमें कॉमा सेपरेट करना है। अब आप देख सकते हो जॉन आ गया। इसी तरह से अगर हमें एज प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप नेम के जगह सिर्फ एज पास कर दो और रन करके इस पर प्रिंट कर लो। इस तरह से आपको 20 मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर console.log, ये तो हमारा हो गया नेम और जॉन और एज को प्रिंट करवाना, लेकिन यहाँ पर इसको हम एक और तरीका है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस तरह से देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर आप पास कर सकते हो NAME नेम। इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी पास करते हो, लेकिन अभी हमें एरर मिल जाएगा। क्यों एरर रहेगा, क्योंकि ये अनडिफाइन है, क्योंकि हमें इस तरह से कोई डेटा हमारा डिफाइन नहीं है। अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट नेम पास करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देगा, ये एक हमें एरे के फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करके देगा। आपको जेरे और जो ऑब्जेक्ट के बारे में ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। अभी जो हमारा चेक करेगा, ऑब्जेक्ट को एक एरे में कन्वर्ट करेगा, उस एरे में अगर देखेगा नेम नाम से कोई डेटा है तो उसे यहाँ पर प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास आता है हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। तो अभी मैं इसको सिंपली हैज़ ऑन प्रॉपर्टी का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हैज़ लिखेंगे, हैज़ ऑन और यहाँ पर ऑन और यहाँ पर लिखेंगे PROPERTY प्रॉपर्टी और यहाँ पर पेरेंथेसिस पास करना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। चलिए
तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और एग्जाम्पल में जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास हैज़ वन प्रॉपर्टी है तो ये आ जाएगा। और इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम देना है, देन उसके बाद हैज़ वन प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर नेम पास कर देना है या फिर स्ट्रिंग पास कर देना है। तो यहाँ पर नेम पास कर देना है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसके अंदर जिस की को पास करना है वहाँ पर हमें की देना है सबसे पहले, देन ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद प्रॉपर्टी देना है, हैज़ वन प्रॉपर्टी एक मेथड है, और उसके बाद यहाँ पर की का नाम देना है। की हमारा क्या है, NAME नेम। इस तरह से आपको पास करना है और यहाँ पर कंसोल करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हैज़ ऑन जो हमारा है कहाँ पर, ऊपर है शायद तो यहाँ पर जो हमारा हैज़ ऑन है इसको मैं कॉपी करूँगा, हैज़ OWN यहाँ पर लिखना है, OWN ऑन प्रॉपर्टी, PROPERTY। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन नहीं, OWN, यहाँ पर OWN आप देखोगे हमारा आ जाएगा। और इस तरह से आप रन करोगे, हमारे पास ट्रू मिल गया है। क्यों ट्रू मिला है, क्योंकि ये चेक करता है कि यहाँ पर हमारा जो नेम नाम से की है वो हमारा इस ऑब्जेक्ट में है कि नहीं। अगर है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमारे पास चेक करेंगे एज है कि नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, सॉरी, तो यहाँ पर AGE करना है, एज करना है, और एज हमारा नहीं है तो यहाँ पर भी एज है, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम पास कर देंगे ADDRE एड्रेस, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हमारे पास एड्रेस नाम से कोई डेटा इसमें नहीं है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट में है ऑन प्रॉपर्टी। और हमारे पास दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसको आप देखेंगे तो उसको एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पर रन करेंगे मैं इसको, और अब यहाँ पर हमारे पास जो आता है दूसरा आता है इम्यूटेबल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इम्यूटेबल प्रॉपर्टी, इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज इन एयर, प्रॉपर्टीज दैट कैन बी इंटर्ड ओवर यूजिंग ए लूप सच एज फॉर इन और मेथड लाइक ऑब्जेक्ट डॉट की, ऑब्जेक्ट डेट वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट डेट एंट्रीज। तो इस तरह से हमारे पास 3 प्रॉपर्टी यानी मेथड आता है इस जगह पे, जो हमारा इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पर हम की, वैल्यू और एंट्री को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट all on properties of the object are immutable unless you can explicitly mark them as non immutable। अगर इसमें कोई भी डेटा इस तरह से नहीं है जो हमारा ऑब्जेक्ट में मैच नहीं होता है, उसको नॉन इन्यूमरेबल माना जाएगा, जो कि हमारे पास जिसमें की, वैल्यू और एंट्रीज ना हो, तो उस डेटा को हमें नॉन इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज माना जाएगा। कैन प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड from the prototype chain from the object prototype। तो हमारा ये जो डेटा होगा ये ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप होगा। are not considered enumerable unless specified market for such। अगर हमारे पास कोई डेटा आता है जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है, वो हमारा कंसिडर नहीं होगा इन्यूमरेबल प्रॉपर्टी में, इसको निकाल दिया जाएगा, उसको बात दिया जाएगा इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पर अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज का यूज़ कर सकते हो, जैसे नेम, की, वैल्यू और एंट्रीज, तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप आता है वो आता है फ्रॉम के हिसाब से हमारे पास डेटा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जेएसएन में डेटा चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट में डेटा चाहिए, उसी डेटा को हम यहाँ पर सिर्फ इसको कंसिडर कर सकते हैं इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ में। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका एग्जांपल हमारा वही रहेगा। और अब आप जाएंगे हम यहाँ पर, तो अब आप देखोगे यहाँ पर मैं आ जाऊँगा नीचे, और ये जो हमारा लाइन है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। और अब आप देखोगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें एक डेटा है कुछ इस तरह से। अब मैं इसको लाइन करता हूँ, मल्टीपल लाइन ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर लूप, जो हमें पहला एग्जांपल है इसमें फॉर लूप। अब फॉर कौन सा लूप, फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर ऑफ लूप और फॉर ऑफ लूप आता है, एक फॉर इन लूप आता है। दोनों के बारे में जानेंगे हम किसी दूसरे वीडियो में, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ मैं आज का एग्जांपल दिखाऊंगा। तो फॉर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, की, KEY, की ऑफ क्या है हमारा OBJ,
और अब इसको मैं रन करूँगा IBJ नहीं OBJ, और यहाँ पर की ऑफ OBJ कर देंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद करेंगे। अब console.log प्रिंट करेंगे, console.log, और यहाँ पर लॉग में पास कर देंगे क्या, की को हम यहाँ पर पास कर देंगे KEY की। और अब आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सिंटेक्स एरर 8 नंबर लाइन पर आ गया। क्यों, तो सिंटेक्स एरर 8 नंबर पर लाइन पर जाएंगे, इफ़ की ऑफ OBJ, तो यहाँ पर क्यों आ गया हमारे पास, यहाँ पर लेट की ऑफ OBJ। अब आप देखोगे हम रन करेंगे तो ये हमें रिटर्न अनएक्सेप्टेड टोकन अनडिफाइंड सिंटेक्स एरर हमारा है। क्यों सिंटेक्स एरर है, की ऑफ OBJ सही तो है हमारा OBJ। चलिए मैं तो यहाँ पर जो हमारा आ गया, तो यहाँ पर इफ़ का हमें एरर मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि हमारा एक लूप चलाना है, तो मैं सॉरी यहाँ पर लगाया हूँ, इफ़ कंडीशन लगाया था हमें, तो यहाँ पर लूप चलाना है। तो फोर, अब यहाँ पर कॉन्स्ट नाम से ले, आप लेट भर कुछ भी ले सकते हो या फिर इसको नहीं भी ले सकते हो, की ऑफ। तो यहाँ पर मैं की ऑफ OBJ कर रहा हूँ। अब की को मैं पास करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप OBJ ऑस इज़ नॉट आइटरेबल, तो इटरेबल हमारा ऑब्जेक्ट OBJ नहीं है। यहाँ पर ऑफ के जगह इन करना है, इन लूप चलाना है, फॉर इन लूप, और यहाँ पर आ जाएंगे आप रन करेंगे तो हमें क्या मिला, नेम मिला है और एज मिला है। ये क्या कहाँ पर है, ये हमारा की है, यहाँ पर की, और इन की हमारा नेम है, यहाँ पर की हमारा एज है। अगर मैं यहाँ पर एक और की बनाऊँगा जैसे ADDRESS एड्रेस, और यहाँ पर कोलोन दूंगा मैं डबल कोट के अंदर MUMBI मुंबई, और मैं पास किया तो हमारे पास एड्रेस भी आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये हमें की को रिटर्न करेगा फॉर इन लूप। और यहाँ पर फॉर इन और फॉर ऑफ लूप के बारे में एक कंसिडर वीडियो आ जाएगा आपको, तो आप इसको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा लूप चल गया। अब मैं इस लूप को जो है रिमूव कमेंट कर दूंगा क्योंकि हमें इसे अब नहीं चाहिए। यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू मिल रहा था, और अगर हमें प्रॉपर्टी चेक कर सकते थे लेकिन हम प्रॉपर्टी को गेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारे पास ऑन में हम गेट नहीं कर सकते, सिर्फ वैल्यू गेट कर सकते और प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इन्यूमरेबल में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को गेट कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं, अब उसका एंट्री चेक कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर console.log में डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर आप चेक करूँगा हम क्या पर, तो यहाँ पर कास्ट करेंगे हम OPJ। तो यहाँ पर अब इस सिंटेक्स आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए सिंटेक्स में, आप नीचे आ जाओगे तो हमारा सिंटेक्स जो होगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे पास कॉन्स्ट OBJ यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नाम से हमें कीवर्ड यूज़ करना है, उसका वैल्यूज़ लेने के लिए वैल्यू चाहिए, की लेने के लिए की, और एंट्री लेने के लिए एंट्री चाहिए। तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा लॉग है इसको मैं x पास कर दूंगा, और यहाँ पर लेट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें x पास करेंगे, इक्वल टू कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो जाएंगे तो हम यहाँ इसको में जाएंगे और यहाँ पर क्या पास करेंगे, OBJECT ऑब्जेक्ट ये कीवर्ड है, तो यहाँ पर कीवर्ड नहीं प्रॉपर्टीज़ है, तो हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। और डॉट यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब इसका हमें की चाहिए, KEY की। यहाँ पर हमने फॉर लूप चलाया था, अब यहाँ पर फॉर लूप भी हमें चलाना नहीं पड़ेगा। अब किसका अब की चाहिए, OBJ का की चाहिए, तो हमें की पास कर देंगे और हमारे पास की मिल जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट की इज़ नॉट ए फंक्शन, 12 नंबर लाइन पर ये क्यों आ गया, ऑब्जेक्ट डॉट की KEY की ने कीज़ लेना है KEYS। तो यहाँ पर आप रन करोगे तो यहाँ पर नेम एज एड्रेस आ गया, ये एक आ गया, और एक एरे की फॉर्मेट में आ गया। अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँगा तो हमारा एरे या फिर एरे की फॉर्मेट में आ गया डेटा। ये आप देख रहे तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यानी हमारा एरे की फॉर्मेट में आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो एरे के हमें यहाँ पर एरे के हिसाब से इसे गेट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। अगर आप यहाँ पर 0 पास कर दोगे तो 0 में हमें नेम मिलेगा। तो यहाँ पर एरे फॉर्मेट में आ गया, नेम आ गया और ये आ गया। तो यहाँ पर हमें नेम, अगर मैं 1 पास करूँगा तो हमें एज मिलेगा। तो यहाँ पर एक मुझे इसका जो हमारा पास डेटा आएगा, जितना हमारे पास ये की होगा उन सब की को एक एरे की फॉर्मेट रिटर्न करेगा।
कौन सा कीज़ जो हमारा मेथड है, कीज़ मेथड हमें क्या करता है, एरे की फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करता है। उसका की जितना है सारा की हमें एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। अब की के बाद आता है हमारे पास वैल्यूज़, तो यहाँ पर VALUES वैल्यूज़ पास करोगे तो ये वैल्यू जितना है वो हमें एरे के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अभी 2 है तो यहाँ पर सारा वैल्यू देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, 20 हमें नहीं चाहिए। अब आप देखोगे सारा वैल्यू हमें मिलेगा, नेम जोन है, उसके बाद 20 आ गया, फिर मुंबई आ गया, जितना वैल्यू था सारा वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर आ गया। अब एंट्रीज अगर चेक करोगे तो यहाँ पर 2 एंट्रीज है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो 3 एंट्री टीम मिलेगा, ENTREYS एंट्रीज पास करना, ENTREYS या फिर YS स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, हमारा सिंटेक्स एरर आएगा। तो यहाँ पर टाइप एरर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज और यहाँ पर IS पास करना है हमें एंट्रीज इस तरह। अब आप रन करोगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो एंट्रीज स्पेलिंग हमारा मिस्टेक हो रहा है तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर हमें कहीं पर एंट्रीज का स्पेलिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और कमेंट करेंगे, ENTRIES होगा, तो यहाँ पर देंगे नीचे और इस तरह से ENTRIES, Y नहीं ES चाहिए। अब यहाँ पर एंट्रीज पास करेंगे और अब आप देखोगे नेम जोन इस तरह से हमें मिल जाएगा। ये भी हमें एरे के फॉर्मेट में ही डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर अभी आपको दिखाई देगा कि आप बोलोगे देखकर कि ये हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं है। आप PC में जाओगे, कंसोल में प्रिंट करोगे तो आपको दिखाई देगा, या फिर आप जाएंगे नीचे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट और 0 पास करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नेम और जोन दोनों हमें दिखाई देगा। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर टाइप एरर कन्वर्ट नल ऑब्जेक्ट 12 नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट में, हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्स में चाहिए, क्योंकि एक्स में हमारा डेटा आ गया एरे के फॉर्मेट में। अब आप देखोगे नेम और जॉन दोनों चीज़ हमें मिल जाएगा। ये एक एंट्री है तो हमारे पास एंट्री। अभी मैं इसका कोड जो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा मैं दिखाने के लिए आपको, और ये कंसोल में जाऊँगा, JS कंसोलर में, और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और ये हमारा JS कंसोल, इस पर एक Node.js नहीं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर शायद हमारा JS कंसोल होगा। तो यहाँ पर आएंगे नीचे और ये हमें नहीं चाहिए, और ये हमारा जो कंसोल है कहाँ पर, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और ये हमारा JS रनर है, इसको हम यहाँ पर जाएंगे नीचे और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा ऐसे। तो अब आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिखेगा कंसोल के हिसाब से, आप देख सकते हो हमारे पास की मिल गया। अगर मैं इसके ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पर आप रन करूँगा मैं, तो अब आप देखोगे हमारे पास जो तीनों डेटा एक एंट्री के फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले एक इसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एरे क्रिएट किया, फिर एरे के अंदर नेस्टेड एरे क्रिएट किया, उसके अंदर हमारे पास सारा डेटा है। तो अगर यहाँ पर मैं नेम को प्रिंट करना चाहूँ तो किस तरह से प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम एरे के अंदर जाएंगे, सबसे पहला एरे जो हमारा बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जाएंगे और यहाँ पर इसमें का पास करेंगे एक्स में। यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से लेंगे और कुछ इस तरह से हमारा पास है। तो ये इसके अंदर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर सबसे पहले पास करना है 0 के अंदर, यानी हमारा नेम जॉन के एरे में आ चुके। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से पास करेंगे, यहाँ पर 0 पास करेंगे तो हमें नेम मिल जाएगा, 1 पास करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब मैं अगर रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया। अब आप देख सकते हो नेम आ गया। तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक एंट्री क्रिएट किया। अगर एंट्री इसको पास करते हैं तो सबसे पहले इसने एक एरे क्रिएट किया और उसके अंदर फिर से एक नेस्टेड एरे क्रिएट करता है और उसी के अंदर हमारा डेटा रहता है। अगर मैं 1 पास करूँगा तो यहाँ पर हमें एज मिलेगा, तो ये एज मिलेगा। अगर यहाँ पर भी 1 पास करूँगा इस 0 में तो यहाँ पर भी हमें अब 20 मिल जाएगा, ये 20 मिल गया है। जो इसने क्या किया, एक 3 एरे हमारा एरे के अंदर नेस्टेड एरे क्रिएट करता है और उस नेस्टेड एरे में ये ऑब्जेक्ट की और वैल्यू दोनों का पेयर बनाकर स्टोर करता है। इस तरह से हमें रिजल्ट मिलता है। तो आपको पता चल गया है कि हैज़ ऑन प्रॉपर्टीज़ और इनुमेरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट में, और दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट में हमारा जो हैज़ प्रॉपर्टी है उसमें हम डेटा गेट कर सकते हैं, उसका वैल्यू गेट कर सकते हैं और उसका की हम चेक कर सकते हैं, कि की चेक कर सकते हैं हैज़ ऑन प्रॉपर्टी की मदद से। और अब यहाँ पर जाओगे तो इनुमेरेबल में क्या होता है कि हम उसका फॉर इन लूप यूज़ करके उसका जो की है वो सारा की एक साथ निकाल सकते हैं,
या फिर हम ऑब्जेक्ट का कीवर्ड का यूज़ करके एंट्री मेथड के अंदर एंट्री मेथड में ऑब्जेक्ट पास करके उसका हम यहाँ पर उसका एंट्री निकाल सकते हैं। वैल्यू मेथड से हम वैल्यू निकाल सकते हैं और कीज़ मेथड से हम उसका की निकाल सकते हैं और ये हमें एक एरे के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। इसी तरह से हम दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आज की चैप्टर में हम दो डिफरेंस देखें, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आ जाएंगे।